के साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर विषय पर चर्चा करेंगे और वो है मेंटल हेल्थ। दबाव में युवा और मेंटल हेल्थ तबाह। जी हाँ, देश का युवा इस समय काफ़ी ज़्यादा मेंटल इश्यूज को फेस कर रहा है। मेंटल हेल्थ मौजूदा वक्त में सबसे ज़रूरी बातों में से एक है। आए दिन इस पर नई स्टडी और रिसर्च आती रहती है। ताज़ा रिसर्च की बात करें जो कि छात्रों पर हुई है और उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर है, और इस रिसर्च में कुछ चौंकाने वाली तो कुछ परेशान करने वाली फाइंडिंग सामने आई है। एम्पावर की इस रिपोर्ट में छात्रों में अकेलेपन यानी लोनलीनेस, नींद की कमी, इंसोमेनिया आप कह सकते हैं, और तनाव यानी स्ट्रेस के बीच आपस में किस तरह का कोरिलेशन है, कनेक्शन है, वो दिखाया गया है। ये रिसर्च खास तौर पर उन बच्चों पर फोकस करती है जो कि स्कूल से कॉलेज की दुनिया में कदम रखते हैं, उस दरमियान रहते हैं, 18, 20, 22 साल के बच्चे। और ये तीनों चीज़ें मिलाकर किस तरीके से इन युवा छात्रों की मेंटल हेल्थ को तबाह कर रही हैं, ये इसमें जानने की कोशिश की गई। तो आइए पहले इस रिसर्च रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं और फिर इस पर एक चर्चा करेंगे हम कि क्या हम कर सकते हैं। तो देखिए, एम्पावर की रिपोर्ट कहती है कि अलग अलग रीज़न ये गिना रही है। एकेडमिक एंग्जाइटी यानी कि जो पढ़ाई का बोझ होता है, जैसे ही बच्चा स्कूल से कॉलेज में जाता है तो एकदम से जो पढ़ाई का बोझ बढ़ता है, जो कोर्स बढ़ता है, उसका पूरा प्रोसीजर बढ़ता है, वो मेंटल एंग्जाइटी, एकेडमिक एंग्जाइटी पैदा करता है। 30% से ज़्यादा छात्र उससे जूझ रहे हैं। परफॉर्मेंस पर असर, अब जब ये एंग्जाइटी आती है तो उसका आपके परफॉर्मेंस पर क्या असर आता है? 50% से ज़्यादा छात्रों के परफॉर्मेंस खराब होते हैं, इंपैक्ट होते हैं। सोशल आइसोलेशन, लोगों को लोनलीनेस लगती है, अकेलापन लगता है और उनको लगता है कोई है नहीं उनसे बातचीत करने वाला, और इन सब के चलते जो होती है नींद की दिक्कत है 47। तो ये सारी चीजें 47%, ये सारी चीजें आपस में कोरिलेटेड है, एक चीज दूसरे को ट्रिगर कर रही है। नींद की गंभीर समस्या 9% से ज्यादा लोगों को है। सुबह उठने पर थकान 31% से ज्यादा। सुसाइड का विचार, ऐसा भी करीब करीब 9% छात्रों के मन में आ जाता है। प्रोफेशनल हेल्प ली सिर्फ 2% में। तो एक तो बीमारी, समस्या, और दूसरा उसका समाधान कहां से हो सकता है, तो समाधान की तरफ कोई नहीं गया। अब 50% समस्याएं 14 से कम उम्र में, ये भी है। देखिए, अभी तो मैंने बात की कि जो 18 से 20 वो तो जहां ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन जो 14 से 18 वाले बच्चे भी हैं, जहां 11, 12th में आए, छोटी क्लासेस खत्म हुई, प्रॉब्लम आ जाती है। शुरुआत में उन्हें कोई मदद नहीं मिलती है, ये भी एक बड़ी दिक्कत होती है। मेंटल हेल्थ को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता कि कोई मेंटल हेल्थ जैसी चीज़ भी है। बड़ा पॉइंटर यहाँ है, ये जो डेटा हमने आपको अभी सब दिखाया ना, उसमें अभी हम और थोड़ा डीप जाएंगे। ये ज़्यादा समस्या, करीब करीब 70 से 80% सारी समस्याएं वो लड़कियों में बहुत ज़्यादा पाई जा रही हैं। खासतौर पे अनिंद्रा की शिकायत, यानी कि जो इंसोमेनिया है, जहां आपको नींद नहीं आ रही है, जहां आप लोनलीनेस फील कर रहे हैं। क्या कारण है कि लड़कियों में बहुत ज़्यादा है? तनाव का नींद पर बुरा असर 47% से ज़्यादा। तो ये आंकड़े मैं दिखाता जाऊँगा आपको और वो बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन एक बड़ी समस्या की तरफ ये रिपोर्ट इशारा कर रही है, वो ये कि हमारे देश के युवा जिन पर बहुत कुछ निर्भर है, हमारा देश ऐसा है जिसकी 50% आबादी जो है वो 30 साल से नीचे की एक युवा देश है, वहां पर ये समस्या अगर बढ़ रही है तो फिर सोचने वाली और विचारने वाली बात है। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। आज कार्यक्रम में हमारे साथ कई अलग अलग मेहमान शामिल हो रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संदीप वोहरा, जो कि इंडियन साइकेट्री सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। एम्पावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कार्तिकेय जरियाल साहब और डॉक्टर जयंती दत्ता, जो कि जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जरियाल साहब, चूँकि आपने ये रिपोर्ट तैयार की है, बहुत सारी फाइंडिंग्स मैंने इसकी बता दी, लेकिन मुझे जिस बात पे सबसे ज़्यादा आश्चर्य हुआ है इंटरनल फाइंडिंग्स की, जो समस्याएं आप उजागर कर रहे हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो जिन्हें वो प्रॉब्लम हो रही है लोग हैं वो लड़कियां हैं। ऐसा क्यों? करेक्ट। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये स्टडी जो करी है एम्पावर ने करी है, आदित्य बिरला एजुकेशन ट्रस्ट के तहत ये स्टडी हुई है, जो कि हेडेड करते हैं नीरजा बिरला मैम। तो फीमेल्स में कई कारण हो सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं हो सकता। जैसे कि देखा जाता है कि फीमेल्स में अलग अलग कई सारे तनावदेह परेशानियां होती है। फॉर एग्जाम्पल, नींद की जो परेशानी होती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस के इश्यूज हो सकते हैं। सेकेंड,
घर के तनाव की काफ़ी ज़्यादा इश्यूज देखे गए हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर जब होता है तो और भी तनाव हो जाता है। जब वो एक फीमेल कोई बाहर एक नए स्टेट में जाके अपना घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट होती है तो और भी कई परेशानियां देखी गई है फीमेल्स में, और स्पेशली फीमेल्स में। हमने इस स्टडी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों को कंपेयर करा है, तो स्पेशली ये देखा गया है जो फीमेल्स पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडी अपने घर से नहीं बल्कि अपने होम टाउन से नहीं बल्कि अपनी जगह छोड़ के कहीं और शिफ्ट होके ये पढ़ाई कर रही है तो और भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि एक फीमेल के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होता अपने घर, अपने परिवार, एक सिक्योरिटी, एक सिक्योर एनवायरनमेंट छोड़ के बाहर एक नए स्टेट में जाके सेटल होके, और फिर ऊपर से और भी चुनौती आती है एकेडमिक एंजाइटी की। जैसे आपने बताया है कोर्स एकदम से आ जाता है स्कूल के बाद, एकदम से बहुत आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे पढ़ाई करने लग जाते हैं तो और भी कई घबराहट, चिंता कि आगे क्या होगा, क्या मेरे को इस कोर्स के बाद क्या कोई नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या ये कोर्स, सेल्फ डाउट लड़कों में और लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं, क्या ये मैं कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो एक कारण पे हम फोकस नहीं कर सकते बल्कि अन्य बहुत सारे कारण होते हैं जो कि काफ़ी प्रेशराइज फील होता है एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट का हो चाहे वो मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन का हो। स्पेशली ये देखा गया 18 से 25 साल की ये उम्र में काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ने लग जाती है। जयंती मैम, ये कितना नॉर्मल है या ये कितना यूजुअल है इस तरह का होना जब आप एक ट्रांजिशन फेज में हैं? या तो एम्पावर ने रिपोर्ट करी तो ये बात सामने आ गई, या फिर ये रिपोर्ट इसलिए बनी क्योंकि अब ये चीज़ बहुत बढ़ रही है, जहाँ कोरिलेशन है कि आपको नींद नहीं आ रही है, आपको एकेडमिक एंजाइटी हो रही है और साथ में आपको लोनलीनेस भी फील हो रही है। देखिए, जो लगातार मैं देखती हूँ स्पेशली इवन अमंग द प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, जैसे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, वहाँ पे मैंने ये बात ज़रूर देखी कि जो लड़कियां हैं उनमें ये ज़्यादा पाई जा रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो हमारी जो समाजीकरण है वहाँ पे हम बच्चों के दिमाग में पराया धन ना बोले लेकिन ये ठूस ठूस के भर देते हैं, भाई तुम्हें इस उम्र के अंदर कुछ कुछ करना ही है, नहीं तो फिर शादी कौन करेगा। नाउ द मैरिज इज अ वेरी बिग थिंग। यू नो, रिसेंटली आई वाज एड्रेसिंग द गैदरिंग ऑफ प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। 4th ईयर में वो बच्ची बोल रही है कि मैं अगर इस वक्त मेरा ये एंट्रेंस क्लियर नहीं होता, मुझे नहीं पता मैं क्या करती, क्योंकि मेरी उम्र इतनी हो गई है, अब इसके बाद मेरी शादी में भी परेशानी होगी। सो यू अंडरस्टैंड द फीमेल्स, नॉट ओनली द हार्मोनल कॉन्ग्रीगेशन, लेकिन उसके साथ साथ समाज भी आपसे कुछ और ज्यादा एक्सपेक्ट करता है, जो एक मर्द से, जो शायद एक मैस्कुलिन जेंडर से हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। और आप ये भी मान के चलिए, आप सर्जन हैं, आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, अगर आप फीमेल हैं आपको किचन में घुसना ही पड़ेगा, आपको वो तमाम चीजें आनी चाहिए जो एक फीमेल से आमूमन एक्सपेक्ट किया जाता है। तो ये दोहरी जिंदगी जो हमारी बच्चियों को जीना पड़ रहा है, उसके साथ साथ देखिए जो जेंडर रिलेटेड इश्यूज हैं, यू कैन बी एक्सप्लॉयटेड, सेक्सुअल exploitations at the institutions, at the working place, इवन एट द प्लेस जो पीजी में रह रही हैं, वहां पे भी आप खतरे से खाली नहीं है। ऐसी मेरे ख्याल से जो एक डर है वो शायद हमारे मेल बच्चों के साथ नहीं है। तो ये तमाम चीजें प्लस द चैलेंज, यू नो, वहां पे हम सेग्रीगेट नहीं करते हैं कि हमारी फीमेल जेंडर है, हमारी मेल जेंडर है। वहां पे आपका जो कंपटीशन है खास करके काबिलियत की, वो बिल्कुल कड़ी है, वहां पे कोई छूट आपको नहीं मिलती। लेकिन अगर आप प्रोफेशन से जुड़ जाती हैं, आपको शादी भी करना है, आपको बच्चे भी पैदा करना है, आपको समाजीकरण के जो रोल एक्सपेक्टेशंस है वो भी निभाना है। हिट द नेल डॉक्टर दत्ता, आपने बिल्कुल सही जगह पे वो हिट किया है कि क्यों ये परसेंटेज। जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा क्यों है कि इतना बड़ा परसेंटेज महिलाओं का। मुझे मानसिक तनाव समझ में आ रहा है, नींद की बीमारी समझ में आ रही है, एंग्जाइटी समझ में आ रही है, लेकिन वाई फीमेल्स? बट यू हिट द नेल कि ये रीजंस हैं। डॉक्टर वोरा, ओवरऑल बात करूँ, ये तो हमने एक महिलाओं वाले पार्ट की बात करी, लेकिन सारे बच्चे, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है,
इतना तनाव, ये सारी चीज़ें, मैं यही समझना चाह रहा था कि क्या ये हमेशा से होता चला आया है या अब हम इसकी बात करने लग गए हैं, अब हम इसको थोड़ा फोकस मानते हैं, अब हम इसको इन जनरल आपस में बोल रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रहे हैं, इसलिए ये हाईलाइट हो रहा है, या ये बड़ा है अभी अभी? देखिए ये पहले से ही था, बट अब बहुत बढ़ रहा है और बढ़ने के बहुत कारण हैं। और जो वर्ल्ड की स्टडीज हुई हैं लेटेस्ट, स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक देखा गया एंजाइटी और डिप्रेशन 25% जो है कि अराउंड बढ़ी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसका कारण हम अगर देखें तो अगर बाकी इश्यूज के अलावा अगर हम देखें तो पहले हमें समझना चाहिए कि क्या है कोई भी केस मेंटल स्ट्रेस का होता है तो उसमें जो फैक्टर्स होते हैं जीनो, बायो, साइको, सोशियो इकोनॉमिक। मतलब कुछ केसेस में जेनेटिक लोडिंग होती है, बायोलॉजिकली ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस होता है, साइको सोशल एस्पेक्ट और इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इन सब का मिश्रण होकर कोई भी एक केस बनता है जिसमें प्रॉब्लम होती है। अब अगर हम उसको लास्ट ईयर्स में बढ़ने का रीजन माने तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसका रीजन है जो आप जहां पर आप बात कर रहे हैं कि जो नींद की कमी हो रही है, आप देखेंगे कि बच्चे आज की डेट में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 5 से लेकर 12-14 घंटे तक रहते हैं। स्लीप की जहां तक बात आती है, अगर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है तो वो रात को ही जाकर कम्युनिकेट करते हैं। तो जहां जहां स्लीप की प्रॉब्लम आएगी वहां पर आप प्रीडिस्पोज करेंगे, चाहे वो एंग्जाइटी हो चाहे डिप्रेशन हो। इसके अलावा जो पहले जो सिस्टम होता था जिसमें हम इन पर्सन मिलकर घूमते थे फिरते थे, बातचीत, वो पूरी की पूरी डिजिटल होती जा रही है। तो जो डिजिटलाइजेशन ऑफ आवर वर्ल्ड है वो डबल एजेड सोर्ड है। तो उसमें बहुत कॉमन हम देखते हैं, स्पेशली मेरे पास बहुत बच्चे आ रहे हैं जो एडिक्शन से, सोशल मीडिया एडिक्शन या नेट एडिक्शन या ऑनलाइन गैम्बलिंग, ये सब चीजें बढ़ रही हैं। और आप मानेंगे मेरे पास इस तरह के भी केसेस आते हैं जिसमें टोटल परफॉर्मेंस गिरी होती है। और जब देखो तो वो क्या है कि जैसे पेंडेमिक शुरू हुआ था उसके बाद से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ, तब से बच्चे के हाथ में मोबाइल गया और पेरेंट्स को लगा कि अब उनके हाथ से बात चली गई और बच्चा हर वक्त मोबाइल पे रहता है। तो जहां टेक्नोलॉजी का एक तरफ सवाल है, उसके अलावा आपने बात की 18 से 25 का अगर आप देखें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है किसी भी एक एडल्ट के लिए, और ये ट्रांजिटरी फेज है। तो बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि आप अगर बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो आप अपनी होम एनवायरनमेंट को छोड़कर बाहर निकलते हैं, किसी हॉस्टल में जाते हैं, तो वो जो चीज है एक वहां का एडजस्टमेंट। दूसरा, प्रोफेशनल कॉलेजेस की बात करें तो उनको पूरी कंट्री में डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट कल्चर्स में एडजस्ट करना पड़ता है। और अगर बाकी प्रोफेशंस की भी बात करें तो वो जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन में आप कॉलेज में जब आते हैं स्कूल से निकल के, तो आपको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो ये सारी चीजें मिलकर ब्रेन पे लोड ज्यादा डालती हैं और ये फैक्ट है कि ये प्रॉब्लम पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऑफ कोर्स अच्छी बात है कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और आपके जैसे चैनल जो रेगुलरली इस तरह के इंपॉर्टेंट मुद्दों को उठाता है, मैं आपके चैनल को शुक्रिया करूंगा एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एंड स्टेक होल्डर फॉर द सोसाइटी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि जितनी अवेयरनेस होगी, और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो अभी आपने सर्वे की बात की कि सिर्फ 2% हैव गॉन फॉर हेल्प, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए अगर हमारे पास सबसे अर्ली स्टेज पे कोई आ जाता है तो हम इन चीजों को टोटली रिवर्स कर सकते हैं। अर्ली स्टेज पे आने का मतलब है आप योगा, प्राणायाम, लाइफस्टाइल चेंजेस से सब कुछ बेटर कर सकते हैं। जब भी कोई मेरे पास इस एज ग्रुप या कोई भी एज ग्रुप का आता है, मैं सबसे पहला प्रश्न पूछता हूं कि आपकी रात की नींद कितने घंटे की है, तो उत्तर आता है हमने तो 3-4 घंटे से ज्यादा नींद ली कई सालों से। नहीं, वो सही है। वही एक सवाल जो मेरे मन में आया, मैं कार्तिकेय के पास जा रहा हूं, आपने उठाया कि वो नींद क्यों खराब हो रही है। कार्तिकेय, इस रिपोर्ट में वो तीनों का कोरिलेशन है, लेकिन पूरी रिपोर्ट में मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ या मुझे फिर समझ नहीं आई चीज़, आप बताएंगे कि वहाँ पे कहीं पे भी टेक्नोलॉजी का जिक्र नहीं है कि नींद में खलल डालने के लिए वो भी आज की तारीख में बहुत बड़ी जिम्मेदार है, और वो बात कहीं से छुपी हुई नहीं। फॉर एनी स्पेसिफिक रीजन या क्या रहा कारण? करेक्ट। तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो हमने ये देखा गया है कि ये जो नींद की समस्या, चाहे आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे वो आपकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए हो, दोनों के लिए नींद और एपेटाइट, खान पान बड़ा ही इंपॉर्टेंट कारण होता है। तो और नींद बच्चा नहीं ले पाता, इसके कई अन्य कारण हो सकते हैं। चाहे वो जैसे सर ने मेंशन करा है, चाहे वो सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में सर ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि बच्चा रात भर फोन पे लगे रहता है, चाहे वो लैपटॉप पे लगे रहता है। सोशल मीडिया एडिक्शन आजकल बहुत एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। चाहे वो बच्चा एक और हम पॉइंट भूल रहे हैं कि कहीं ना कहीं रोमांटिक रिलेशनशिप्स
के वजह से भी कहीं ना कहीं नींद में खलल बहुत पड़ता है। और ऊपर से इस बच्चे के पास एकेडमिक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। यूजुअली सुबह सुबह कॉलेज होता है, शाम में बच्चा अपने पीयर्स के पास जाता है, दोस्तों के पास जाता है, और ये पढ़ाई सबसे ज़्यादा आजकल बच्चे कब पढ़ाई कर रहे हैं, रात में अपनी नींद को प्रॉब्लम में डाल के बच्चे, रात की नींद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो कहीं ना कहीं बच्चे इधर फोकस नहीं करके रात में ज़्यादा देर तक सोशल मीडिया, पढ़ाई और भी कई फैक्टर्स की वजह से। लेकिन जयंती मैम एग्री नहीं कर रही शायद आपसे, तो जयंती मैम हाँ, मैं एक छोटे से सवाल के साथ आ रहा हूं आपके पास कि इज देयर अ सिचुएशन जहां देयर आर टू मेनी थिंग्स टू हैंडल, जहां बच्चों को अर्ली एज में रिलेशनशिप भी मैनेज करनी पड़ रही है, सोशल मीडिया तो उनके गले पड़ ही गया, बाकी तो जिस प्रेशर की हम बात कर रहे हैं वही, तो एक छोटी सी जान और टू मेनी थिंग्स टू हैंडल। अनफॉर्चुनेटली ये इतनी सिंपल चीज नहीं है जो टेबल पे रखा जा रहा है, जैसे एडिक्शन है, हेट्रोसेक्सुअल लायजों है, जो मैं खुद देख रही हूँ मेट्रोपोल्स में, वो है बच्चे के ऊपर दबाव जो है, वो प्रेशराइज्ड स्कूल से है, नामी धामी स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स, जिनके बारे में हम वी आर प्राउड टू हैव दोस काइंड ऑफ स्कूल्स इन आवर कंट्री। दे डोंट गिव प्राइमरी सेक्शन का बच्चा, और मैं ये हवा में नहीं छोड़ रही, मेरे पास रिसर्च डेटा मौजूद है, जहां पे बच्चे को मुश्किल से 4 या 5 घंटे मिलते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, और वो बच्ची कंप्यूटर भी कर रही है, तमाम कंपटीशन में भी जा रही है, फॉरेन लैंग्वेज भी करना है, क्योंकि कंपटीशन आगे जाके 5th क्लास की बच्ची है। उसके साथ एक तो स्कूल में जो है एटमॉस्फेयर, वो क्राउडिंग ज्यादा है, उस तरह की प्ले के लिए उस तरह की बॉन्डिंग नहीं हो पाती, ना टीचर से बॉन्डिंग हो पाती है, ना पीयर ग्रुप से हो पाती है। उसके साथ साथ ये जो प्रेशर बच्चा स्कूल में महसूस करता है, वही प्रेशर उसे घर में भी मिलता है। एंड तो बच्चा हमारा अकेला पड़ जाता है। बिलीव मी, मोस्ट ऑफ द 70% ऑफ दिस चिल्ड्रन whom I am handling from public schools, they are not addicted to these kind of video games और मोबाइल। उनके पास कोई चांस ही नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द फेसबुक और नेट, वो कनेक्टिविटी नहीं रख सकते अपने पीयर ग्रुप के साथ। थोड़ी देर टाइम स्लॉट उन्हें दिया जाता है, ऑल राइट तुम बात कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ। दिस इज नॉट द वे यू विल रियर अप द चिल्ड्रन इन ए वे। अभी मैं उस दिन चाइना का रिपोर्ट देख रही थी, चाइना ने करा क्या है, बच्चों को एक रोबोटिक सिस्टम में डाल दिया है। हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, थोड़ा धीरे स्पीड में जा रहे हैं, लेकिन आज हमारा बच्चा जो है उसकी बचपन छिन गई है। एंड यू सी द प्रेशर इज सो मच फॉर कैरियर। जब बच्चा 12th में पहुंचता है, इतनी मेहनत करने के बाद, आई वॉज लिसनिंग टू वन ऑफ माई पेशेंट्स, he says, ma'am, I was a top scorer, but I could not clear my NEET the way I should have cleared, so I did not get any medical admission in Delhi or NCR. मुझे कहीं प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ा है, वहां अकेला बच्चा है अपने पेरेंट्स का। सो द प्रेशर, यू सी, द चाइल्ड फील्स गिल्टी कि मेरे पेरेंट्स ने इतने पैसे खर्चे, अब मैं यहाँ पे अगर पैसा ठीक से यूटिलाइज नहीं करवा सकूंगा, माई परफॉर्मेंस इज टेकिंग ए हिट। माइंड यू, आई वुड लाइक टू टेबल दैट दिस इज नॉट सच अ इजी प्रॉब्लम। तो बहुत सारी चीजें फिर इकट्ठी हो गई जयंती मैम, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया सच में पूरा मामला, जहां पर परफॉर्मेंस का भी प्रेशर है, कुछ कर दिखाने का भी प्रेशर है, और डेफिनेटली वो सारी चीजें भी एग्जिस्ट कर ही रही हैं जो अभी हमने बातचीत की, चाहे सोशल मीडिया अपना रोल प्ले कर रहा हो, रिलेशनशिप्स अपने रोल प्ले कर रही हो, टू मेनी थिंग्स देयर, सच अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। उपाय क्या है? एक छोटा ब्रेक के बाद क्या कोई इससे बाहर निकलने का रास्ता है? छोटा है, लंबा है, कहां से शुरुआत होगी? सारी बातें इस ब्रेक के बाद। बैक, आज बात हो रही है मेंटल हेल्थ की। युवाओं की मेंटल हेल्थ क्यों खराब हो रही है? एक ताजा सर्वे एम्पावर की तरफ से, और वो बताता है कि बहुत सारे युवा इस वक्त एंजाइटी, स्ट्रेस और इंसोमेनिया, नींद की कमी कह लीजिए, और साथ में जो डिसऑर्डर्स होते हैं इसके रिलेटेड, उनसे, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जूझ रहे हैं और उनके परफॉर्मेंस पर असर आ रहा है, और 10 तरह की प्रॉब्लम्स उनको हो रही है। ब्रेक से पहले ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस की, इसके कोरिलेशन के बारे में बातचीत की, लेकिन अब उपाय क्या है उस पर थोड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस वक्त सोसाइटी के अंदर मौजूद है। क्या हम सारे के सारे नॉर्म्स एकदम बदल पाएंगे?
नहीं बदल पाएंगे तो क्या उसके उपाय है? क्विकली मैं अपने एक्सपर्ट से पूछना चाहूंगा, और क्योंकि इस सेगमेंट में समय थोड़ा कम रहेगा इसलिए जवाब थोड़े छोटे रखने की मेरी गुजारिश। डॉक्टर वोहरा, व्हाट इज द वे आउट? क्या करना होगा? द वे आउट इज, सबसे पहले समझना है कि अवेयरनेस अबाउट द डिसऑर्डर्स जितनी जल्दी आप समझेंगे और कि ये प्रॉब्लम है और उतनी जल्दी आप एड्रेस करेंगे, आप मेंटल प्रोफेशनल को प्रॉब्लम पर जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतना अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि हेल्प इज एट हैंड। दूसरा, जब आप पहले बोल रहे थे तो मैं एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, 8 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए अमेरिकन पीडियाट्रिक एसोसिएशन की तरफ से 10 घंटे की नींद रात की रिकमेंडेड है। आप अपने आप सोच सकते हैं कि बच्चे जो इतना कम सो रहे हैं तो बीमारी तो आएगी। तो एडिक्वेट स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रेशर ऑन चाइल्ड हैज टू बी रिड्यूस्ड, जिसमें उसके इकोसिस्टम में जो भी लोग हैं, चाहे उसके पेरेंट्स हैं चाहे उसके टीचर्स हैं, उनको ये समझना कि बच्चा एक मशीन नहीं है। इसके अलावा बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है अपने डिजिटल हाइजीन, हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज की डेट में जो बच्चों को रून कर रहा है। मेरे पास हर रोज इतने केसेस आते हैं। तो ये चीजों में डिजिटल हाइजीन और योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और अपने आप को रेगुलरली बैलेंस्ड डाइट, ये सब चीजों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे चांसेस कम हो जाते हैं। बच्चों के केस में, स्टूडेंट्स के केस में मेंटल डिसऑर्डर्स को डिक्रीज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट। तो जयंती मैम, क्या बड़ी समस्या यह है कि जो प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं उसके बारे में हम जानते ही नहीं है? एक बार जान गए कि अरे ये भी एक समस्या है तो शायद खुद तो काफी सारे लोग खुद ही उसकी तरफ बढ़ जाएंगे, नहीं तो जहां हेल्प की जरूरत होगी वहां हेल्प लेंगे, वो जाने, उनके पेरेंट्स जाने, उनके आसपास के लोग जाने। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक कोई पेरेंट्स जानबूझ के बच्चे को इस तरह नहीं धकेलेगा, बशर्ते उनकी ये अवेयरनेस हो। जैसे आप बोल रहे हैं कि 8 से 10 घंटे की नींद, मैं तो समझती हूँ 6 घंटे की नींद उनको मिल जाए तो काफी है। मेरी एक ही गुजारिश है मेरे सुनने वालों से, बच्चों से बचपन मत छीनो, उनको जुड़ने दो नेचर के साथ, उनका हक जो है उसे जीने दो बखूबी। जब आप दबाव देते चले जाते हो, नहीं तुम्हें ये करना है, देखिए आपका कंज्यूमर अड्डा है तो कंज्यूमरिज्म जो है वो रिश्तों में आ गई है। अब ये हटा दीजिए कि तुम ये कर दोगे तब तुम्हें ये मिलेगा, तो यू नो द चाइल्ड फील्स वेरी वेरी लोनली। अब स्मॉल फैमिलीज है, बच्चा अकेला आ जाता है, उसकी दोस्ती किसके साथ होगी? किसी के साथ नहीं है, पेरेंट्स के साथ नहीं है, सिबलिंग्स के साथ नहीं है, उसकी दोस्ती सिर्फ और सिर्फ वो छोटी सी मोबाइल से है। उसमें भी हमने लॉक लगा दिया कि इससे ज्यादा तुम नहीं बैठते। ठीक है, बट आई थिंक यू नो व्हाट यू रियली नीड इज अ काइंड ऑफ लाइटर एनवायरमेंट एट होम and lightly handle the child. Let the child breathe. Let the child understand he is loved. ऐसा ना हो आप उसे ढकेलते चले जाए, स्कूल से धक्का खा के वो वापस आएगा। सुबह देखिए 6:45 बजे बच्ची उठती है, उसे 6:45 तक बस स्टैंड पे होना होता है, 1 घंटे उसे लग जाते हैं, ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते हैं। मोस्टली 70% ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉट हैविंग फुल ब्रेकफास्ट। न्यूट्रिशन का तो आप बात ही छोड़ दीजिए, बड़ी मुश्किल से अगर पेरेंट्स अवेयर है तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर हैविंग प्रॉब्लम विथ ईटिंग। नाउ अगर आपने बच्चे को जीने दिया, उसकी बचपन उसे लौटा दी, और ये मैंडेटरी, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है, प्लीज मेक इट मैंडेटरी। यू विल नॉट गिव सो मच ऑफ वर्क टू द चिल्ड्रन सो दैट दे कैरी दैट बैग लोड एट होम ऑल्सो। वहां पे स्कूल में भी करके और यहां भी करे, थोड़ा सा लाइटर मोड में नेचर से जुड़ने दीजिए, नींद पूरी होने दीजिए। आई एम श्योर इट विल बी टेकन केयर ऑफ। ठीक, बढ़िया। क्विकली कार्तिकेय, इस रिपोर्ट में भी कुछ सजेशंस हैं उपाय के तौर पे, उसके बारे में बताएं प्लीज। करेक्ट। तो सबसे पहले जैसे सर और मैडम ने भी मेंशन करा है, हमें पॉलिसी मेकिंग में हमें चेंज चाहिए। हमें चाहिए मेंटल हेल्थ करिकुलम, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसमें मैंडेटरी हो, अनिवार्य हो बच्चों को बेसिक मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना। अब ये पॉलिसी लेवल पे भी करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और इंस्टीट्यूशनल्स को भी ये पहल लेनी पड़ेगी कि कैसे हम ये जागरूकता बेसिक मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कैसे कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूं कि हम केवल एज पेरेंट्स, एज गार्जियन बच्चों के, हम हमेशा पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशन पे नहीं रिलाय कर सकते। हमें खुद का भी देखभाल करना काफी जरूरी होता है। तो क्वेश्चन ये आता है, हम कैसे खुद का देखभाल कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें खुद को महत्व देना,
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल बच्चे या फिर कोई अडल्ट फॉर दैट मैटर, हमने खुद को महत्व देना ख़त्म कर दिया है। हम खुद से पहले आजकल अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने रिलेशंस, अपने समाज को काफ़ी ज़्यादा रखने लग गए हैं। और खुद का महत्व हम और कैसे बढ़ा सकते हैं? अपने शरीर का ध्यान रख के, अपने नींद का ध्यान रख के, उन लोगों से बात करके, उन लोगों से और अच्छे रिलेशन, गहरे रिलेशन करके, जो कि जेन्युइनली मीनिंगफुल रिलेशन है। आजकल रिलेशन बहुत ही ऊपर सतरी पे बात होती है, मगर पहले के टाइम पे जैसे गहरे रिलेशंस करना, चाहे वो रिलेटिव से हो सकते हैं, पेरेंट्स से हो सकते हैं। सबसे एक और बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे और पेरेंट्स का रिलेशन आजकल बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। बच्चा पेरेंट्स से बात नहीं करना चाहता, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चे के साथ बात करने के लिए। तो पेरेंट्स और बच्चे का रिलेशन काफी ज्यादा जरूरी है। और बच्चे को इमोशनल अनबर्डन करना, कि कैसे, जैसे मैडम ने कहा है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये जो पाइल अप हो जाता है, ये सारे हमने ब्रेक से पहले जो सारी चीजें को डिस्कस करा है, ये बच्चा ना बहुत पाइल अप, बहुत प्रेशराइज फील होता है। जी कार्तिकेय, तो क्योंकि अब मेरा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन जस्ट टू कंक्लूड ऑल योर पॉइंट्स, जो आपने कहा, जयंती मैडम ने कहा या फिर वोरा सर ने कहा, वो सारी बातें लगभग एक लाइन में रख दी जाए तो पहले तो हमें समस्या को पहचानना है और समस्या की पहचान में ही उसका निदान है। अगर आप उसको समझ गए तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई आप कैसे डील करेंगे उसके साथ। आपको सिंपलिसिटी की तरफ जाना है, सामान्य चीजों को करना है, असामान्य चीजों को हटाना है, बर्डन को हटाना है, लोड को हटाना है, लाइफ को थोड़ी मीनिंगफुल और इंजॉयफुल बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें इस पर कही, एंड होप उसका कुछ भी असर हुआ तो हम अपने आप को सक्सेसफुल मानेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। नमस्कार।